बड़ी खबर आ रही है, बांकीपुर की सीट तो है ही, लेकिन दतिया में भी कांग्रेस बढ़त बना चुकी है। तो जिस बात पर चर्चा हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव पर बड़ी खबर यह है कि दतिया में बीजेपी से आगे निकली है कांग्रेस। दूसरे राउंड में कांग्रेस ने 219 मतों से बढ़त बना ली है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती हैं और उनकी सदस्यता जाने के बाद ये पूरी कवायद हुई थी। एक धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अप्रैल 2026 में उनकी सदस्यता खत्म हो गई। राजेंद्र भारती ने 2023 के चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को करीब 7,700 वोटों से हराया था और इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, जिस पर काफी ड्रामा हुआ। नेताओं ने जाके मान मुनव्वल किया और उसके बाद समर्थकों ने भारी हंगामा भी किया था। है दामोदरजीत सिंह यादव यहाँ से जो है वो बाहर की ओर जा रहे हैं, तो बाकी की जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर मौजूद नहीं है। और यदि बात करूँ घनश्याम सिंह की, तो वो अंदर मौजूद है, मतगणना केंद्र के अंदर मौजूद हैं और अलग अलग लेवल पे बाहर जो है सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट की गई है। तमाम तीनों पॉलिटिकल पार्टियों के, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक हों या बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, बड़ी संख्या में मतगणना स्थल के बाहर मौजूद हैं। तो ऐसे में माहौल पूरी तरीके से सियासी हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो फाइट है वो बड़ी क्लोज चल रही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो देखना ये होगा कि ये फाइट आखिरी तक, जैसे दामोदर सिंह यादव बता रहे थे हमको कि पूरे 15वें चरण तक ये चुनाव जाने वाला है, ये मतगणना पूरे 15वें चरण तक जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यदि 15वें चरण तक ये मतगणना जाती है तो क्लोज फाइट जो है देखने को मिलेगी। जिस तरीके से दावे कांग्रेस कर रही थी कि 20 से 25 हज़ार वोट से हम जीतने वाले हैं, तो ऐसा अभी तक के शुरुआती 1-2-3 रुझानों में देखने को नहीं मिलता है। देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके की स्थितियाँ बनती हैं और उसके बाद परिणाम क्या निकल कर सामने आते हैं। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी ने एक बहुत बड़ा दावा किया था। वो दावा सुनकर ऐसा लग रहा था कि 20 से 25 हज़ार वोटों से कांग्रेस जीतने वाली है, लेकिन यदि वो दावा सही होता तो शुरुआती दौर से रुझान मिलते। खैर अभी हाल बहुत लंबा इलेक्शन मतगणना बाकी है, उस मतगणना के आगे जाने के बाद देखना होगा कि क्या आंकड़े निकल कर सामने आ पाते हैं। आपको रोक रही हूँ, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नरोत्तम मिश्रा पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बोला है, क्या बोला है आपको सुनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूँ। ये आपकी एक मेहनत है, क्योंकि मंच से जो मेरी अकेले की मेहनत नहीं आंकना चाहिए उसमें। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक प्रयास होता है तो जिम्मेदारी सभी की रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेहनत की है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेहनत की, सबने मेहनत की है, सभी कार्यकर्ता लगे रहे।